गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश सिन्हा है। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एसएससी, रेलवेज, बैंक्स, सैट, कैट में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल आए तो उस सवाल का जवाब आप चुटकियों में दे सकें, कम से कम समय में, और सही तरीके से उसको सॉल्व कर सकें, उसका करेक्ट आंसर आप दे सकें। तो चलिए हम लोग इसको सीक्वेंस में शुरुआत से पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? तो पहले नंबर पर आता है नेचुरल नंबर्स, दूसरे नंबर पर होल नंबर्स, तीसरे नंबर पर इंटीजर्स, चौथे नंबर पर रैशनल नंबर्स, पांचवें नंबर पे इरेशनल नंबर्स और छठे नंबर पे रियल नंबर्स। तो हम लोग इन्हीं सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले नंबर पर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल लेटर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ते जाइए, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया? नेचुरल नंबर का सेट n इक्वल टू काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5, इस तरह से जो सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। दूसरे नंबर पर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है। होल नंबर्स के सेट को हम लोग जनरली कैपिटल W लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, यानी होल नंबर का जो सेट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट इट इज ए होल नंबर, याद रखिए। तीसरे नंबर पर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम लोग कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स में होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो अगर होल नंबर्स के सेट में हम निगेटिव नंबर्स के सेट को भी जोड़ दें तो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। तो देखिए इंटीजर्स I इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से करके जो हमें सेट मिलेगा वो इंटीजर्स का सेट बनेगा। अभी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स के सेट को हम लोग जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। सो इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस का सेट जो है वो आपको रैशनल नंबर का सेट कहलाता है। उसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर जो है जैसे √2, √5, √7, √11, 2√2, ये सब इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। और इरेशनल नंबर्स के सेट को और रैशनल नंबर के सेट को अगर हम मिला दें तो हमको रियल नंबर का सेट मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिए पहले नंबर पर नेचुरल नंबर, दूसरे नंबर पर होल नंबर, यानी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए। तीसरे नंबर पर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के अंदर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर दोनों आ गए। उसके बाद रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सभी आ गए। उसके बाद इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर से टोटली डिफरेंट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों के सेट को अगर मिला दें तो हमें रियल नंबर का सेट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें याद रखने वाली है, एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। 0 जो है वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज ए होल नंबर एंड इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इंटीजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इंटीजर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, 0
एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। कहने का मतलब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट के अंदर आता है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर आता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल होगा। निगेटिव नंबर्स के सेट की बात करें तो निगेटिव नंबर्स का जो निगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो सारे निगेटिव नंबर्स उसमें आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हम आपको बोले कि क्या निगेटिव इंटीजर्स के सेट में 0 आएगा, तो जवाब होगा ना, निगेटिव इंटीजर्स के सेट में 0 नहीं आएगा। इसमें सिर्फ निगेटिव नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में क्या 0 आएगा, तो इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अगर मैं आपसे नॉन निगेटिव इंटीजर्स के सेट की बात करूं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के सेट की बात करूं, इसके अंदर 0 आएगा कि नहीं, तो हां, इसके अंदर 0 आएगा। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का सेट कहने का मतलब यह हुआ, इसमें निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सारे आएंगे। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स के सेट में निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी इसमें 0 भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 भी आते हैं। उसी तरह से अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, बाकी सभी आएंगे। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर 0 भी आएगा और -1 2 -1 -2 -3 -4 ये सारे नंबर्स भी आएंगे। तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें पहला प्रॉपर्टी ये है कि रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, -7/3, -5, -2, 0, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे रैशनल नंबर के सेट के अंदर आएंगे। अभी यहां हम ये देख लेते हैं, 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो यस, 0 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 divided by any number is 0. So 0/1, 0/2, 0/3, it is of the form of p/q. Hence, it is a rational number. -5 के बारे में देखते हैं, क्या -5 को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, 4/1 इक्वल टू 4, तो ये भी p/q के फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी रैशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है। ठीक है, याद रखिए, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, rational number is expressible either in terminating decimal or in repeating decimals. For example, 1/2 is a fraction. इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना आता है? 0.5, और 5 के बाद कोई दूसरा डिजिट नहीं आता है, यानी कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म बनाता है। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/3। 1/3 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 0.3333 आते जाएगा, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, तो यह रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्म बनाता है। उसी तरह से हम आपको 22/7 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलें तो इसका वैल्यू आता है 3.142857, आगे फिर 142857, 142857। सो इस केस में 142857 रिपीट होता है,
हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जो 142857 है ये रिपीट होते जाता है। तो 22/7 भी जो है ये रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्म बनाता है। तो 22/7 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी ये होता है कि जब भी हम इरेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आता है। रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा, रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है, लेकिन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, 2√2, पाई। पाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई का हम लोग यूज करते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने में, सर्कल का एरिया निकालने में। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये वही पाई है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 22/7। याद रखिए पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। 22/7 इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। सो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, वो एक रैशनल नंबर है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है 22/7 रैशनल है कि नहीं है, पाई जो है वो रैशनल है कि इरेशनल है। तो याद रखिए 22/7 रैशनल है बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट को हम मिला देते हैं तो हमें कंप्लीट रियल नंबर का सेट मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। सो आगे आने वाले प्रेजेंटेशंस में हम इन एक एक करके इन सारे नंबर्स को और भी डिटेल में देखेंगे और उनके ऊपर कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लिसनिंग और इसी तरह से जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज के बारे में अच्छी जानकारी इस चैनल पे मिलेगी। ओके, थैंक यू।